हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। इस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें और उम्मीद करता हूँ आपका सारे एग्ज़ाम को लेकर प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 1857 का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 1857 का विद्रोह के कारण सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ था। तो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत हो गया था। इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारा पावर अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सियन। पार्सियन मतलब जो ईरान के लोग होते हैं उसे पार्सियन कहते हैं और पारसी कहते हैं, है ना। पर्शियन लैंग्वेज भी होता है। भारत में सर्वप्रथम आए थे, तो भारत में सर्वप्रथम सूरत में आए थे। ठीक है। और जो पुर्तगाली आए थे वो कालीकट केरल में आए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बेबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया। तो चांद बेबी अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया, वो कहाँ की शासिका थी? वो अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। इजी क्वेश्चन है। 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी, इसमें बाबर जीता था और उसने मुगल साम्राज्य के नींव डाला था। बाबर की मृत्यु 1530 में हो चुकी था। ठीक ना। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 1799 में इसकी मृत्यु हो गई। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में, एंग्लो मैसूर वॉर जिसके कहते हैं। और इस टाइम भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था यहाँ का गवर्नर। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह ईरान का था, पर्सिया का था, है ना। उन्होंने 1739 में हमला किया और उस टाइम भारत का मुगल बादशाह कौन था? महमूद शाह। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो दक्कन पर आपको पता ही है, साउथ की तरफ पहला मुस्लिम शासक जो हम विजय प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो इसे दूसरा सिकंदर भी, भारत का सिकंदर, दूसरा सिकंदर भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टीन का वृहत्तम उत्पादक है? तो टीन का वृहत्तम उत्पादक मलेशिया, और आप याद रखिएगा थाईलैंड रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का वृहत्तम उत्पादक है? तो इसमें से कौन सा ये तो इजी क्वेश्चन, सऊदी अरबिया पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्वी एशिया में वृहत्तम द्वीप है? तो बोर्नियो द्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बड़ा द्वीप है। किसी संशोधन के अंतर्गत संविधान के मूलभूत कर्तव्य को समाविष्ट किया गया था? आपको पता ही होगा, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और इसमें एक प्रस्तावना में, इसी संशोधन में प्रस्तावना में 3 वर्ड, सेकुलर, सवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है। तो काम करने का अधिकार 41 और 45 आप इसमें याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, 5 से लेकर 11 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगा, आर्टिकल 45। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में आवाज़ और संगीत तरंगों का वाहन तरंगों में जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आवृत्ति जिससे एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्ष का चक्कर लगाता है दर्शाया जाता है। तो आवृत्ति है, कक्ष है, और इसमें दर्शाया जाता है किससे? तो एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है ना। यहाँ पर हमको क्या दर्शाना है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड बटे वेवलेंथ।
और वेवलेंथ कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमता है ऑर्बिट, उसका इलेक्ट्रॉन उसका वो सर्कुलर है, तो उसका सरकमफ्रेंस ही उसका वेवलेंथ हो जाएगा 2πr, और स्पीड भी दे दिया हुआ है, तो इसलिए v/2πr, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक। परिपथ का समय स्थानांतरित जो एक प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध को दर्शाता है दिया जाता है, तो L/R से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तौलिया पतली फिल्में में सुंदर दिखने और रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होती है। तो तेलीय पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना, तो वो घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं व्यतिक्रम, जिसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हर्ट्ज बराबर होता है, तो एक हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है। हाइपो क्या है? हाइपो Na2SO4 है, तो ये आपको पता है फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है हाइपो के नाम से। सोडियम, और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श संपर्श विधि, वो है कांटेक्ट प्रोसेस, है ना। कांटेक्ट प्रोसेस आपको पता ही होगा। कांटेक्ट प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल होता है? कांटेक्ट प्रोसेस इस्तेमाल होता है H2SO4 बनाने के लिए, और इसमें हम लोग कैटलिस्ट के तौर पर वेनेडियम ऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कांटेक्ट संपर्क विधि जिसे कहते हैं। तो H2SO4 इसका प्रोडक्ट है और उसका कैटलिस्ट है वेनेडियम ऑक्साइड। और एक होता है हार्बर प्रोसेस, आप इसे भी याद रखिए। हार्बर प्रोसेस में क्या बनता है? एमोनिया बनता है, और इसमें कैटलिस्ट के रूप में किसको इस्तेमाल करते हैं? आयरन या मोलिब्डेनम। ठीक है, आयरन और मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ला सातेलिए सिद्धांत अभिक्रिया पर निम्नलिखित में परिवर्तन का प्रभाव को घोषित करता है। तो पहले तो आप ये समझिए ला सोतोलित सिद्धांत क्या होता है। इसको कहते हैं ली चार्टियर्स प्रिंसिपल, जिसे इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? किसी भी कंसंट्रेशन में ताप, दाब और सांद्रता कम होने के कारण कंसंट्रेशन अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि उसका प्रभाव को कम कर सके। तो इसी को ये इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं या ली चार्टियर्स प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि उसका प्रभाव किसके किसके पर पड़ता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है ताप पर भी, दाब पर भी और सांद्रता पर भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक ऑक्साइड FeSO4 से मिलकर गहरे भूरे सम्मिश्रण बनाता है जिसका सूत्र है। तो FeSO4NO, ऑप्शन ए। 150 डिग्री तक गर्म होने पर यूरिया देता है। तो आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या था? CO है ना, यूरिया का फॉर्मूला। और जब उसको 150 डिग्री तक गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? बाईयूरेट बन जाएगा वो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यूरिया को 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो वो बाईयूरेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्वे। तो सॉल्वे प्रक्रिया का नाम है। तो इसका सह उत्पाद मतलब को प्रोडक्ट क्या होता है? तो को प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं। सॉल्वे प्रोसेस में प्रोडक्ट, पहले जान लीजिए कि ये प्रोसेस जो होता है इसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसका मेन प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक। और इसका को प्रोडक्ट मतलब इस प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ और कौन कौन प्रोडक्ट बनता है? मेन प्रोडक्ट तो ये हो गया, और साथ साथ से क्या बनता है? और सोडियम क्लोराइड, एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये तीन। तो ऑप्शन में देखते हैं कि सह उत्पादक मतलब को प्रोडक्ट क्या बना है। तो मैंने 3 बताया, सोडियम क्लोराइड, एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण कर एसीटोन बनाता है? तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। CH3CHO ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है ना। OH मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, अब याद रखिएगा। और कीटोन क्या होता है? वो डबल बॉन्ड C, कीटोन ग्रुप, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त
उत्प्रेरक है। तो फ्रीडेल क्राफ्ट ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या बनता है, बेंजीन रिंग बनता है विथ ए मिथाइल ग्रुप, है ना। तो ये प्रोडक्ट हुआ उसका फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया का। लेकिन इसमें उत्प्रेरक पूछ रहा है, तो उत्प्रेरक क्या होता है, अल्युमिनियम क्लोराइड। अल्युमिनियम क्लोराइड ऑप्शन सी में दिख रहा है हम लोगों को, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया का उत्प्रेरक अल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है। तो ग्रीन फ्लेम परीक्षण कौन देता है, बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन सिद्धांत होता है। तो कार्बन कार्बन द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड किस में होता है, अल्कीन्स में। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। और यहाँ अल्केन्स भी है तो इसका क्या है, CnH2n+2, है ना। और ये अल्काइन का क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n-2। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिए ये तीनों का फार्मूला पूछ लिया जाता है। विषाणु जो 3 भिन्न भिन्न परपोषी पौधे को ग्रस्त करता है, तो ऐसा कौन सा विषाणु है, ये LPP विषाणु है जो 3 परपोषी पौधों को ग्रस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोप्लाज्म विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। तो संवेदनशील है क्या, टेट्रासाइक्लिन पर ये संवेदनशील है, इसलिए माइक्रोप्लाज्म विषाणु से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्ष परागकण उत्पन्न होता है। तो सापेक्ष परागकण उत्पन्न होता है पाइन्स में। ठीक है दोस्तों, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना चाहिए। अगर पूरा प्रोर रूपांतरित स्वांगीकारक फलन है तो यह क्या है, यह है फाइलोक्लेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू का अग्र शीर्षण अर्ली ब्लाइट इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो अर्ली ब्लाइट किसके द्वारा उत्पन्न होता है, अल्टरेनिया के द्वारा अर्ली ब्लाइट ये उत्पादन होता है। साधारणतः मनुष्य में पाए जाने वाले पोर्क टेपवर्म है। तो टेपवर्म जो मनुष्य में पाए जाते हैं वो क्या है, टेनिया सोलियम कहते हैं उसको। हरा हाइड्राइड क्लोराइड विरिडिसिमा हरा इस वजह से दिखता है, क्यों दिखता है, क्लोरेला वेलग्रिस के साथ सहजीवी सहसंबंध में, इसलिए यह हरा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीव बनाता है। तो तिलचट्टा का जीव कौन बनाता है, हाइपोफेरिक्स तिलचट्टा का जीव बनाता है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अभी सब क्वेश्चन को देख लीजिए और दिमाग में रखिएगा। प्लाज्मोडियम वाइवक्स मानव में अंतः परोपजीवी है और पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवक्स RBC में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 75। इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। किसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है, स्नेल के मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैथ क्वेश्चन है, 2 फलन, ठीक है, ये भी मैथ क्वेश्चन है, ये भी हाँ, ये सारा मैथ ही क्वेश्चन है। 81 का देख लेते हैं, 81 से बायोलॉजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों को एग्जॉस्टर द्वारा पैदा नहीं होता। तो कौन सा ऐसा है जो एग्जॉस्टर द्वारा पैदा नहीं होता, तो हाइड्रोकार्बन गैस ये एग्जॉस्टर द्वारा पैदा नहीं होता मोटर वाहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरण पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया था, किसने, मूलर ने किया था उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए। लाल को सफ़ेद के साथ क्रॉस करते हैं तो सभी RW वंशज गुलाबी होते हैं। यह एक निदर्शन है कि R जीन है। तो R कैसा जीन है, अधूरा डोमिनेंट अधूरा डोमिनेंट है R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रोसोफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं। तो ड्रोसोफिला में लाल ग्रंथि में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं ड्रोसोफिला। स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को कहते हैं।
तो बाहरी पारदर्शक परस्त को स्तनपायी का अंडा को क्या कहते हैं? जोना पेलूसिडा। ठीक है दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।